हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियो। और आप लोगों के लिए मैं सामाजिक अध्ययन के इम्पोर्टेंट ओटी लेकर आया हूं। और जो मेरा मानना है, लगभग आपके लिए पेपरों में ये बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी आपके लिए। और आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। हम हर दिन आपके लिए नई नई ओटी और नए नए क्वेश्चन आंसर लेकर नई नई वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए पढ़ाई में आसानी हो। क्योंकि और इसी एतबार से मैंने इसमें ये संशोधन किया है कि 4 ओटी ना रखते हुए डायरेक्ट ओटीओ के मैंने आंसर रखे। तो आओ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके तहत हमारे पास 6 नंबर के ओटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग भी जानते हो। इसी तारतम्य मैंने इसके लिए तैयार किया है। पहला क्वेश्चन इसका, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? प्रोजेक्ट टाइगर योजना पूरे भारत में 1973 में एक साथ पूरे राज्यों में प्रारंभ की गई थी, जो भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। एक ऐसा राज्य है भारत का जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है अब तक। तीसरा है, फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? फ्रेडरिक सरयू फ्रांस के बहुत बड़े कलाकार थे, जो ब्रिटिश काल भारत में आए थे, हमारे भारत में। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। इसका सही आंसर 1890 में एक बीमारी थी जिसका नाम था रिंडपेस्ट नामक बीमारी, अफ्रीका में फैली थी, जो एक महामारी के रूप में जानी जाती थी। और इसका सही आंसर है 1890। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी जो आज एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, भारत में उभर कर आया है, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था कांसीराम। उन्होंने तमाम जद्दोजहद करके, परेशानी उठाकर और बहुत स्ट्रगल करके इस पार्टी का गठन किया था। और जो आज इतनी बड़ी भारत की राजनीतिक पार्टी है, तीसरे नंबर की, पहले पे बीजेपी, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे बहुजन समाज पार्टी, जिसका कहते हैं चुनाव चिन्ह हाथी है। ये उन्हीं लोगों की पार्टी है, इसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, जिसमें बहुजन लोगों के अधिकार और बहुजनों के लिए ज़्यादा समानता सारी चीज़ इसमें रखी गई हैं। इसी के लिए, इस बहुजनों के अधिकारों की मांग के लिए कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। छठवां क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक जो है वो है सिंगली जाति के लोग। सिंगली जाति के लोग बहुसंख्यक के रूप में श्रीलंका में ज़्यादातर हैं, और ये श्रीलंका की मुख्य धारा और मुख्य जाति मानी जाती है। हाँ तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला जो है हर स्थान दिया है, रिक्त स्थान। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान। लोकगीत कहते हैं किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहते हैं। और ये अपना क्वेश्चन दिया है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान गीत है गाथा। लोकगीत पे इसमें ब्लैंक ब्लैंक से भरेंगे, आख्या के बाद गाथा। दूसरा है, भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में ... स्थान है। भारत का गन्ना उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। इस चीज को आप अपने दिल और दिमाग में उतार लो, ये आपके भविष्य में भी काम आएगा। ये जो है सामाजिक अध्ययन के साथ में जीके का क्वेश्चन भी है, जो आपके लिए आने वाले कंपटीशन जो आप आगे की पढ़ाई करोगे उन सब चीजों में भी काम आएगा। ये सामाजिक विज्ञान के साथ में आपकी जीके भी तैयार हो रही है। इसमें भरेंगे दूसरा स्थान। दूसरा अगला क्वेश्चन आता है, भूमिगत संसाधन का उदाहरण। भूमिगत संसाधन का उदाहरण जो है, भूमिगत यानी भूमि के अंदर, इसमें आगा नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन में ट्यूबवेल वगैरह आते हैं, जो पानी की पूर्ति के लिए इनका
कहते हैं उपयोग किया जाता है जो भूमि के अंदर रहते हैं। राजा दाहिर सेन की वीरगति, राजा दाहिर जो थे उनकी वीरगति यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो वीरगति कब प्राप्त हुई थी, लड़ते लड़ते मारे गए थे वो। और उसका जो है सही है 13 जून 712 ईस्वी को हुई। दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना डॉट 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 कहलाता है। इसमें आएगा पिकेटिंग, 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 रास्ता रोकना इन तीनों जगह का कहलाता है पिकेटिंग। दफ्तर, कार्यालय या दुकान के अंदर जाने से रोकने के लिए बोलते हैं पिकेटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को, वस्तु जब अपन कोई सामान दुकान पर खरीदने जाते हैं तो जो ग्राहक होता है क्रेता, तो उसको क्या देखना चाहिए, उसको सबसे पहले उस पर ISI का मार्का देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? ISI मार्का देखने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये चीज एक कॉन्फिडेंशियल कंपनी द्वारा निर्मित की गई है जो हमारे लिए काफी अच्छी होगी खाने में, और उस पर कोई भी चीज मिलेगी। क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए OT टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो है सत्य और असत्य। ये सत्य असत्य आपके लिए प्री बोर्ड अथवा एनुअल पेपर में अवश्य मिलेंगे। ये ठोक के बोलो, मेरा दावा है आपसे, ये आप लोगों के लिए काफी मेहनत और मशक्कत से बनाए गए नोट्स हैं, और ये किताबों से छान के बहुत बारीकी से इसको अध्ययन करके मैंने यहाँ तक लेके आया हूँ, और आप लोग इनका अध्ययन करना, चूंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य का चयन कीजिए। चूना पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो है यह है असत्य, क्योंकि चूने का जो पत्थर है वो पक्का पत्थर नहीं होता, इसलिए उसको पक्के पत्थर के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। चूना पानी में गल के फूल जाता है, इस कारण से ये पक्के पत्थर के उसमें नहीं आता है रेंज में, इसलिए चूना पत्थर जो है वो कच्चे पत्थर के उसमें आता है, पक्के उसमें नहीं आता। पक्के अगर उसमें आता तो ये ऑप्शन में चूना नहीं आता। अगला है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये जो है सत्य है। और तीसरा है, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है। ये जो है असत्य है। बेल्जियम यूरोप का सबसे बड़ा देश नहीं है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। अभी हमारा कहते हैं 5वां क्वेश्चन है ये OT का, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसमें क्या आएगा वो मैं आपको पूरा आंसर से बताऊंगा। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। आयरलैंड एक छोटा सा देश है जिसके लिए बलपूर्वक शक्ति, सेना की शक्ति द्वारा 1801 में यूनाइटेड किंगडम ने जबरदस्ती करके 1801 में अपने अंदर शामिल कर लिया। अब ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शंकर शाह के पुत्र का नाम लिखिए। शंकर शाह जो थे उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। शंकर शाह के पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था, जो सोशल साइंस में इस वर्ष जोड़ा हुआ चैप्टर है, ये जो अभी बच्चों के लिए इसी साल आया है, पहले इसका कहीं जिक्र नहीं था। तीसरा है, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति यानी काम धंधे, है ना, इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सबसे पहले शुरुआत हुई। चौथा क्वेश्चन है, जो गतिविधियां वस्तुओं के बदले सेवाओं का सृजन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो गतिविधियां वस्तुओं के बदले सेवाओं का सृजन करती हैं उनको कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं मुद्रा कौन सी सूची में शामिल होते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं मुद्रा कौन सी सूची में शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है संघ सूची में। कौन सी सूची में? आप लॉक कर लीजिए, संघ सूची में शामिल होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये ओटी का, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? ग्रामीण लोग जब शहरों की ओर आते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नगरीकरण। क्या बोलते हैं? नगरीकरण। जो आज जो बड़े बड़े महानगर और इतने बड़ी जो भारत की जो जनसंख्या जो इतनी हो गई है, जैसा तो पहले गांव में ही निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके गांव से लोग शहर की ओर आकर्षित हुए, काम धंधों को देख के और सारी सुख सुविधाओं को देख के गांव के लोग शहरों की ओर आने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को जो नगरीकरण कहते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो उतना सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। गुड बाय।